नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की इस अपडेट में आप का स्वागत है। हर रोज़ की तरह सोलन से हम आपको के साथ लाइव जुड़े हैं मौसम की अपडेट को लेकर कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह का मौसम आने वाले दिनों में आज रहने वाला है। सभी दर्शकों को एक बार फिर से आज का दिन सभी दर्शकों का मंगलमय हो, शुभ हो और भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। और बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ सुबह सुबह जुड़ते हैं, उसके लिए हम आपके आभारी भी हैं। और सोलन की तस्वीरें आप देख रहे हैं तो सोलन में अब धूप खिल गई है। पहाड़ियों पर आप देख रहे हैं कि धूप खिली हुई है और हालांकि मौसम में ठंडक अब बढ़ती जा रही है लगातार और ठंड का प्रकोप सुबह और शाम के वक्त अब बढ़ता जा रहा है। सोलन की तस्वीरें, सोलन में जो तापमान है दिन के समय तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर देखने को मिली है क्योंकि तेज़ धूप खिल रही है तो तापमान भी बढ़ रहा है, लेकिन जैसे बादल छा रहे हैं तो तापमान में गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो इस तरह का मौसम है क्योंकि अब ठंड का मौसम शुरू हो चुका है तो ठंड अब पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह से अक्टूबर के महीने में बारिशों का एक दौर प्रदेश में चला पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता की वजह से, वो संभावना अभी भी बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो आज रात को पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने की पहले संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई थी, लेकिन अब मौसम विभाग का माने तो हिमाचल प्रदेश में 2 नवंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है। इस तरह का मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाया गया है कि संभावना है कि 2 नवंबर तक मौसम प्रदेश में साफ है। हालांकि आज सोलन में जो धूप इस वक्त खिली है, थोड़ी ठंडी धूप खिली है, लेकिन तापमान में अब थोड़ी बढ़ोतरी भी देखने को मिली है दिन के समय, क्योंकि 2-3-4 दिनों से लगातार मौसम साफ बना हुआ है और उसकी वजह से तापमान में थोड़ी दिन के समय बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। विशेषकर जो मैदानी क्षेत्र है या फिर मध्यम पर्वतीय क्षेत्र है तो वहाँ पर दिन के समय काफ़ी तापमान बढ़ा हुआ है और दिन के समय वहाँ पर गर्मी का एहसास हो रहा है लोगों को। दिन के समय तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यदि हम ऊना की बात करें तो ऊना का जो अधिकतम तापमान है वो 31.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह बिलासपुर का जो तापमान है वो 29 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड किया गया। भुंतर में 28.6 है, सुंदरनगर में 28.4 है, कांगड़ा में 28.3 है, मंडी में 28 है और सोलन में भी अधिकतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। सोलन शहर की बात करें तो सोलन शहर का जो तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और संजू जी हमारे साथ जुनगा से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं और तैन सिंह जी भी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और सोलन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। सोलन में 26.5 है, नाहन में 26.3 है, धर्मशाला में 26 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। शिमला में जो तापमान 20.4 रिकॉर्ड किया गया और मनाली में 19.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो प्रदेश में फ़िलहाल बारिश की संभावना आज तो नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में बन सकती है क्योंकि पश्चिम विक्षोभ एक और सक्रिय होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई थी कि पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो सकता है और उसकी वजह से प्रदेश में बारिशें हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 29 अक्टूबर को पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का एक दौर फिर से शुरू हो सकता है। लेकिन अब मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी है उसके मुताबिक 2 नवंबर तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। इस तरह की संभावना पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। लेकिन न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। सोलन का जो न्यूनतम तापमान है वो 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है और न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट लगातार देखने को मिल रही है और उसकी वजह से ही हिमाचल प्रदेश में सुबह और शाम की ठंड जो पड़ रही है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ठंड का प्रकोप अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन दिन के समय जिस तरह की तेज़ धूप है तो दोहरा मौसम इस वक्त सतीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। दोहरे मौसम की मार अब लोगों के ऊपर पड़ रही है। सुबह और शाम के वक्त ठंड है, सुबह और शाम के वक्त जिस तरह का मौसम बना हुआ है
ठंड का है और दिन के समय जैसे ही तेज़ धूप खिल रही है तो उससे थोड़ी गर्मी का एहसास भी हो रहा है और सुबह के शाम के वक्त ठंड का एहसास लोगों को लगातार हो रहा है। तापमान में जिस तरह से हम बता रहे हैं कि लगातार अब थोड़ी गिरावट भी देखने को मिल रही है। वजह है कि पिछले दिनों अक्टूबर के महीने में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस बार अक्टूबर के महीने में 24% सामान्य से अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई। और इस बार यदि हम बात करें मार्च के महीने से लेकर अक्टूबर के महीने के बीच में, तो प्रदेश में लगातार बारिशों का एक दौर चलता रहा। मार्च से बारिशों की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में शुरू हो गई थी और इस बार गर्मियाँ काफ़ी कम प्रदेश में पड़ी है। 30 सालों का रिकॉर्ड टूटे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का मौसम बना हुआ था, मई के महीने में ठंड का एहसास लोगों को इस बार हो रहा था। लगातार बारिशें मई के महीने में भी प्रदेश में हुई है, अप्रैल के महीने में भी हुई है और जून के महीने में तो मानसून ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। सामान्य से 24% अधिक जून के महीने में बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई और जुलाई के महीने में 75% सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। और पहली जो प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश में आई थी वो 8 जुलाई से लेकर 12 जुलाई के बीच में थी। भारी नुकसान इस बार हिमाचल प्रदेश में बारिशों की वजह से हुआ है। हालांकि अगस्त के महीने में प्रदेश में सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है, लेकिन 7 जिलों में सामान्य से बहुत अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई और 5 जिलों में सामान्य से बहुत कम बारिशें प्रदेश में हुई। उसकी वजह से जो आंकड़ा है अगस्त के महीने का कि सामान्य से कम बारिशें हुई है, तो उसकी असली वजह यही है। और नालागढ़ में जो तापमान ओम प्रकाश जी बता रहे हैं कि 29 डिग्री तापमान वहाँ पर रिकॉर्ड है, तो इस तरह का नालागढ़ में तापमान में अभी भी थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और गर्मी का एहसास दिन के समय वहाँ पर भी जरूर लोगों को हो रहा है। जिस तरह से धूप आजकल की तेज़ धूप पड़ रही है और उसकी वजह से लोगों थोड़े जिस तरह का मौसम प्रदेश में बना हुआ है, सुबह और शाम के वक्त ठंड है और दिन के समय थोड़ी गर्मी है, तो दोहरे मौसम की मार इस वक्त लोगों के ऊपर पड़ रही है। तो यही वजह है कि वायरल के मामले भी अब थोड़े बढ़ने शुरू हो गए हैं और नालागढ़ बीबीएन क्षेत्र में तो डेंगू का आजकल प्रकोप बढ़ा हुआ है। और हिमाचल पर सोलन जिला में ही करीब 450 मामले डेंगू के इस वक्त सामने आ चुके हैं। 450 मामले बहुत अधिक संख्या है डेंगू की। परमाणु और बीबीएन का पूरा क्षेत्र जो औद्योगिक क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का, सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र परमाणु और सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन, वहाँ पर डेंगू का लगातार प्रकोप बढ़ता जा रहा है। क्योंकि प्रदेश का जिस तरह का मौसम इस वक्त बना हुआ है, तो मच्छर अभी ख़त्म नहीं हुए हैं क्योंकि गर्मी अभी मैदानी क्षेत्रों में पड़ रही है। सुबह और शाम भले ही थोड़ी ठंड है, लेकिन दिन के समय काफ़ी गर्मी पड़ रही है, तेज़ धूप है और हिमाचल प्रदेश में कुछ इसी तरह का मौसम इस वक्त बना हुआ है। हालांकि 2 नवंबर तक मौसम विभाग की माने तो मौसम साफ रहेगा हिमाचल प्रदेश में। हालांकि जिस तरह से मौसम विभाग का मानना था कि पश्चिम विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय हो सकता है, लेकिन अभी अक्टूबर का महीने कश्यप पंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो वेरी गुड मॉर्निंग जी। और हिमाचल प्रदेश में आज आप देख रहे हैं कि बारिश की संभावना नहीं है, मौसम आज साफ रहने की संभावना बनी हुई है। पूर्वानुमान भी कुछ इसी तरह का है, मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान इसी तरह का लगाया गया है। और चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की आप तस्वीरें देख सकते हैं, वाहनों की आवाजाही शिमला की ओर बनी हुई है। बुद्ध पूर्णिमा है, तो बुद्ध पूर्णिमा की भी सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। और छुट्टी भी है आज, और उसकी वजह से क्योंकि 2 दिनों की छुट्टियां हैं, शनि और रविवार की, तो बड़ी संख्या में आज पर्यटकों का शिमला की ओर जाना अब शुरू हो चुका है। वाहन आप देख रहे हैं, लगातार गाड़ियों का शिमला की ओर जाना, क्योंकि प्रदेश का मौसम दिन के समय सुहावना मौसम बना हुआ है और सुबह और शाम भले ही ठंड पड़ रही है, लेकिन उस तरह की ठंड भी नहीं है जिस तरह की हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में पड़ेगी। क्योंकि अब नवंबर का महीना अब कुछ दिनों में शुरू होने वाला है और नवंबर के महीने में तो जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर जो ठंड का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जाता है। शीतलहर की चपेट में पूरा प्रदेश आ जाता है। और लेकिन अभी फ़िलहाल मौसम थोड़ा सुहावना, 2 नवंबर तक प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है।
नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त हम सोलन से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं मौसम की अपडेट को लेकर। तो मौसम में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही है कि मौसम आज साफ रहेगा और इस तरह का मौसम 2 नवंबर तक रहने की उम्मीद मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। हालांकि पहले पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब शायद सक्रिय नहीं हुए हैं, लेकिन 2 नवंबर तक मौसम साफ रहेगा। उसके बाद फिर से बारिश की संभावना एक बार फिर से बन सकती है। पूर्वानुमान कुछ इसी तरह का बना हुआ है, लेकिन तापमान में दिन का समय का तापमान बढ़ रहा है और न्यूनतम तापमान लगातार कम होता जा रहा है। तो सुबह और शाम में के वक्त प्रदेश में ठंड इस वक्त पड़ रही है, लेकिन दिन के समय में मैदानी और मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में थोड़ी गर्मी का एहसास जरूर हो रहा है और इन क्षेत्रों के लोग दोहरी मौसम की मार झेल रहे हैं और उसकी वजह से थोड़े बीमारियों के वायरल के मामले बढ़ रहे हैं और विभिन्न क्षेत्र में तो डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है और जिसकी चपेट में करीब 450 लोग अभी तक आ चुके हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी।